हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था पाठ 5, जिसका नाम था आदि मानव। उस पाठ में हमने पढ़ा था कि आदि मानव किस तरह अपना जीवन बिताते थे, जीवन निर्वाह किस तरह करते थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शांति दूत हमारे वेद। प्रस्तुत पाठ भारत की समृद्धशाली संस्कृति से परिचित करवाता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि भारत की जो संस्कृति है वह किस तरह की है। लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से वेदों के बारे में जानकारी देते हुए जीवन में वेदों की प्रासंगिकता का महत्व भी दर्शाया है। तो जो हमारे भारतीय वेद हैं उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस बारे में हम इस पाठ से जानेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। शरण और सौम्या दोनों में टीवी चैनल को बदलने की बात को लेकर बहस छिड़ गई थी। तो अब शरण और सौम्या दोनों भाई बहन हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं या बहस छिड़ जाती है दोनों के बीच कि उन्हें चैनल बदलना है। तुमने कार्टून चैनल क्यों बदला, तो तुमने स्पोर्ट्स चैनल क्यों बदला। अब दोनों अपनी अपनी चैनल को लेकर बहस कर रहे हैं कि तुमने कार्टून चैनल था वो क्यों बदल दिया और तुमने स्पोर्ट्स चैनल था वो क्यों बदल दिया। बात तू मैं तक पहुंच गई। अब बोलते बोलते झगड़े में बदल जाते हैं। दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तभी किचन से माँ निकली और दोनों को डांटने लगी। तुम लोग शांति से नहीं रह सकते, जब देखो तब बात बात में तकरार। तो अब माँ इन दोनों की आवाज़ सुन लेती है और किचन से बाहर आके दोनों को डांटने लगती है कि जब देखो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते रहते हो, शांति से नहीं रह सकते। माँ की डांट सुनकर शरण और सौम्या दोनों शांति से अपनी अपनी जगह बैठ गए। तब माँ ने टीवी बंद कर दिया और शरण को प्यार से समझाने लगी, बेटा अभी से ही तुम्हें शांतिपूर्ण व्यवहार सीख लेना चाहिए। तो जैसे ही माँ किचन से बाहर आती है उन्हें डांटती है और उसके बाद वो टीवी बंद कर देती है और शरण को समझाने लगती है कि तुम्हें शांति से रहना चाहिए, शांति से रहना या व्यवहार करना सीख लेना चाहिए। फिर माँ ने सौम्या को संबोधित करते हुए कहा, यानी उसका नाम लेते हुए कहा, बेटी सौम्या, किसी भी परिवार के लिए सुख और शांति बहुत ज़रूरी है। यानी घर में सुख बनाए रखने के लिए या सुख का वातावरण रहने के लिए हमें शांति से रहना बहुत ज़रूरी है। जिस परिवार में शांति बनी रहती है वही परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। यानी जिस घर में शांति होती है उस घर में समृद्ध हो जाता है, वो घर सुख से भरा रहता है, हमेशा लोग सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। तब तक पिताजी भी ड्राइंग रूम में आ गए। तो जब तक इन लोगों का झगड़ा चल रहा है, बातें चल रही है, माँ इन्हें समझा रही है, तब तक उनके जो पिताजी हैं वो ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। उन्होंने भी आते आते कहा, हाँ बेटे, देश और समाज के साथ साथ विश्व के लिए भी शांति बहुत आवश्यक है। घर में तो शांति आवश्यक है ही, मगर हमारे देश के लिए भी शांति की आवश्यकता है। देश क्या, समाज में विश्व को शांति की आवश्यकता है। यानी हर जगह शांति रहे, इस चीज़ की आवश्यकता है। अब तक शरण सहज हो चुका था। अब वह सौम्या से हुई टकरार को भूल गया था। अब तक यानी शरण जो है वो नॉर्मल हो चुका था और जो दोनों के बीच तकरार चल रही थी वो भूल गया था। पिता की बातों में रस लेते हुए उसने कहा, यानी उसमें रुचि दिखाते हुए कहा, हाँ पिताजी, किताब में मैंने भी पढ़ा है कि देश और समाज में शांति बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो अब शरण बोल रहे हैं, हाँ पिताजी, मैंने भी किसी पुस्तक में पढ़ा था कि अगर शांति बनाए रखना है या शांति होनी चाहिए समाज में, ये तो हर नागरिक का कर्तव्य है। सौम्या भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए बोली, हाँ पिताजी, विश्व को शांति का संदेश देने वाला हमारा देश भारत ही है ना।
पिताजी को बोल रही है कि हमारे विश्व को शांति का जो संदेश है, यानी हर जगह शांति होनी चाहिए, जो संदेश है ये हमारे भारत ने ही दिया है ना। माँ ने बच्चों की बातें सुनी तो प्रसन्न होती हुई बोली, सौम्या तू तो बड़ी समझदार है रे। पिताजी ने मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। हाँ सौम्या, विश्व शांति का संदेश देने वाला देश भारत ही है। यानी पूरी दुनिया को शांति का संदेश किसने दिया है? हमारे भारत ने। हमारे चारों वेद विश्व शांति का संदेश देने वाले प्राचीनतम ग्रंथ हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों के माध्यम से ही हमारे भारत देश ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। शरण ने पूछा, वेदों में शांति के बारे में क्या क्या लिखा है पिताजी? पिताजी ने बच्चों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा, हमारे वेदों में शांति की कामना व्यक्ति, परिवार, समाज व देश के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी की गई है। यानी हमारे वेदों में बताया गया है कि हर जगह शांति की आवश्यकता है। शांति के लिए पशु पक्षी, पेड़ पौधों, जल, पर्वत आदि के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। यानी हर जगह शांति की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या पर्वत हो। प्रकृति को मानव जीवन से जोड़कर देखा गया है। यानी प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व यह तथ्य जान लिया था कि यानी वेद के जो ऋषि हैं, वेद को जानने वाले जो ऋषि हैं, उन लोगों ने जान लिया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से पृथ्वी की शांति संकट में पड़ सकती है। यानी वो वेद जानने वाले जो ऋषि थे वो जानते थे कि अगर मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो बहुत संकट में हमारी धरती पड़ सकती है, जिससे भूकंप, बाढ़, महामारी, जल संकट, सुनामी आदि का दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ सकता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं या दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। हम लोगों को इन सब के जो भी परिणाम होंगे वो झेलने पड़ सकते हैं अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमारे वेदों में यह संदेश है कि पृथ्वी के तत्वों नदी, जल, पहाड़, वायु, आकाश, अग्नि, भूमि आदि का सम्मान शांति के लिए आवश्यक है। तो अगर हमने हर जगह शांति रखी तो हर चीज़ जो है वो नॉर्मल तरीके से या सही तरीके से चलती रहेगी। अगर हम इन सब में से किसी के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। हमारे वेदों में व्यापक अर्थ में पूरी गंभीरता और गहराई से शांति के महत्व पर चर्चा की गई है। यानी हमारे वेदों में पूरी गहराई से शांति के बारे में बताया गया है कि हर जगह शांति होना या शांति रखना उसका कितना महत्व है। वह कैसे पिताजी? शरण ने पूछा। पिताजी ने शरण और सौम्या को समझाते हुए कहा, अथर्ववेद में व्यक्तिगत शांति के लिए प्रार्थना की गई है। जो अथर्ववेद है हमारा, उसमें व्यक्तिगत यानी हम लोगों के व्यक्तिगत बारे में, यानी मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रार्थना की गई है, जिसका अर्थ है हमसे कोई द्वेष ना करे। यानी मनुष्य एक दूसरे से नफरत ना करे, द्वेष ना करे, हमारा कोई शत्रु ना बने, हमसे किसी का अनिष्ट ना हो, हमसे किसी की बुराई ना हो। एक और प्रार्थना में कहा गया है कि मैं हमेशा मधुर बोलूं और मेरी पहचान भी मधुमय हो जाए। तो उसमें प्रार्थना भी की गई है कि जो मैं हूँ यानी हम हैं उसे हमेशा मधुर बोलना चाहिए, जिससे हमारी पहचान क्या होगी? अच्छे इंसानों में होगी, मधुरमय होगी। यानी लोग हमारे अच्छी चीज़ों में नाम लिया करेंगे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा,
और तुम दोनों तो छोटी छोटी बात पर शोर मचाने लगते हो, मधुर बोलने की जगह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हो। अब माँ हंसते हुए उन दोनों से कह रही है, तुम तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते रहते हो, चिल्लाते हो, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो। सौम्या ने निश्चल मन से कहा, माँ अब हम चिल्लाकर नहीं बोलेंगे। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, परिवार की शांति के लिए मधुर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो पिताजी समझा रहे हैं कि परिवार में अगर शांति चाहिए तो हमें अच्छा बोलना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है कि बच्चे माँ बाप की इच्छा के अनुकूल अच्छा आचरण करें। तो अथर्ववेद में यह भी बताया गया है कि बच्चों को जैसे माँ बाप चाहते हैं उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। आचरण यानी व्यवहार करना चाहिए। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना करे। अगर आपके माँ बाप नहीं चाहते, मम्मी पापा नहीं चाहते, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। पत्नी पत्नी पति मधुर बोले। तो जो पति पत्नी है घर में, उन्हें आपस में अच्छे से बात करनी चाहिए। भाई भाई से ना झगड़े, तो भाई भाई से ना झगड़े घर में। बहन बहन से बैर नहीं करे, यानी बहन बहन से बैर ना करे, झगड़े नहीं, बुरा ना बोले। सभी के बीच सद्भाव रहे। तो सभी के बीच अच्छा आचरण रहे, अच्छी भावना से रहे सब लोग। हमारे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में कहा गया है, सम गच्छवम सम वधवम सम वो मानसी जानताम। अर्थात सब मिलकर चले, मिलकर बोले, सुख शांति हेतु सबके चित्त यानी मन और निश्चय एक हों। वेदों में शम और सम का प्रयोग कई मंत्रों में किया गया है। तो वेदों में सम और शम का प्रयोग कई मंत्रों में किया गया है। शम का शांति के लिए और सम का एकता के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखो उन्होंने बताया भी है, शम का प्रयोग किया गया है शांति के लिए और सम का प्रयोग किया गया है एकता के लिए। पिताजी आज पूरे मूड में थे और ज्ञान की बातें बताते जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया, ऋग्वेद में प्रथम मंडल में सूक्तों में ही इंद्र, बृहस्पति, अर्यमा, वरुण और मित्र, इन सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे हमें शांति दें। तो ऋग्वेद में बताया गया है, पहले ही सूक्तों में बताया गया है कि इन सब देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे सब हमें शांति प्रदान करें। देवताओं की स्तुति के बाद प्रकृति के हर अव्यय यानी हर भाग, हर पार्ट से भी शांति के लिए स्तुति की गई है। माँ ने कहा, वेदों में शांति की इतनी बातें हैं, यह तो हमें पता ही नहीं था। आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई या तुम्हें सुनने को मिली, तुम दोनों इन सबको याद रखना। तो अब माँ बोल रही है, पिताजी ने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई, उन सबको याद रखना। पिताजी ने पुनः मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई, बच्चों इतना ही नहीं, ऋग्वेद में एक सूक्त में यह रोचक प्रार्थना है, यानी एक पंक्ति में यह बताया भी गया है कि हवा मिठास भरकर आए, नदियाँ मधुर जल लाए, औषधियाँ मधुर हो, रात मधुर हो, सुबह मधुर हो, अंतरिक्ष मधुमय हो, वनस्पति मधुर हो, सूर्य मधुमय और गौएं भी मधुमय हो। शरण ने आश्चर्य से पूछा, रात भी मधुर, सुबह भी मधुर, गाय भी मधुर, यह कैसी कामना है? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे, वेदों में पहले हमारे आसपास के परिवेश के मधुमय होने की कामना की गई है, यानी आसपास की जो जगह है या आसपास में होने वाली जो भी चीज़ें हैं उनसे पहले हम प्रार्थना करते हैं या उनसे प्रार्थना करने की कामना की गई है। फिर परिवेश में उपस्थित प्रत्येक उपयोगी अव्यय से शांति की कामना की गई है, यानी परिवेश में जो भी चीज़ें उपस्थित है उनसे शांति की कामना की गई है।
फिर प्रत्येक उपयोगी अव्यय से शांति की कामना की गई, यानी जो आपके आसपास जो भी उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें हैं या भाग हैं या पाठ हैं, उन सब से शांति की कामना की गई है। अथर्ववेद में तो 3 बड़े बड़े सूक्त पूरी तरह से शांति हेतु ही हैं। तो अथर्ववेद में 3 बड़े सूक्त लिखे गए हैं सिर्फ शांति के लिए। इन वैदिक सूक्तों में अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, सभी ग्रहों, उल्का, धूमकेतु, चंद्रमा, बादल, वर्षा, चारों दिशाएं, खेत खलिहान, गाय घोड़े आदि सब से शांति हेतु कामना की गई है। तो अथर्ववेद में तो इन सब चीज़ों से, इन सब वस्तुओं से या चीज़ों से शांति की कामना की गई है। उनके साथ साथ तीनों कालों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल से भी शांति की कामना की गई है। तो इतना ही नहीं, तीनों काल, जो भूतकाल जो बीत गया है, वर्तमान काल जो चल रहा है और जो आने वाला समय है, भविष्यत काल, इनसे भी कामना की गई है शांति की। सौम्या ने पूछा, पिताजी वेद जब प्राचीनतम ग्रंथ हैं तब तो शांति की कामना भी उतनी ही प्राचीन होगी। तो जो भी हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, वो इतने पुराने हैं, इतने प्राचीन हैं, तो जो हमारी जो शांति की कामना है वो भी बहुत पुरानी होगी, वो भी बहुत प्राचीन होगी। शरण ने सौम्या की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए तो पिताजी ने बताया है कि विश्व को सबसे पहले शांति का पाठ पढ़ाने वाला देश हमारा भारत है, क्योंकि वेद हमारे प्राचीनतम धरोहर है।